मित्रों, होलिका दहन से 8 दिन पहले से होलाष्टक लग जाता है। होलाष्टक में किसी भी प्रकार के मंगल कार्य निषिद्ध माने जाते हैं। इसके पीछे एक कथा प्रचलित है कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी से होलाष्टक का आरंभ हो जाता है। पूर्णिमा के दिन होलिका दहन के साथ यह समाप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। होलाष्टक के दौरान पूजा पाठ करने और भगवान का स्मरण और उनके भजन करने को ही शुभ माना गया है। होली के बाद ही बाकी शुभ कार्य शुरू होंगे। होली से पहले के इन 8 दिनों में कोई भी शुभ काम न करने के पीछे एक कारण है, क्योंकि होलाष्टक के इन दिनों को भक्त प्रहलाद पर यातना के दिनों के तौर पर याद रखा जाता है। राक्षस राज हिरण्यकश्यपु और भक्त प्रहलाद की कथा तो समस्त भारत के सभी लोग लगभग जानते ही हैं। कथा के अनुसार प्रहलाद जन्म से ही हरि भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु से ईर्षा करते थे। पहले तो हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को हरि भक्ति न करने के लिए समझाया। उसके बाद भी जब भक्त प्रहलाद पर उनके समझाने का असर नहीं हुआ तो उसने प्रहलाद को कई तरह से डराया और कई यातना दी। इस पर भी भक्त प्रहलाद ने विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी, जिससे गुस्से में आकर हिरण्यकश्यपु ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को पहाड़ के नीचे फेंकाए। सेवकों ने अपने स्वामी का आदेश मानते हुए ऐसा ही किया, लेकिन जब सेवकों ने प्रहलाद को पहाड़ी से नीचे फेंका तो भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होकर भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में ले लिया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं दी और अंततः अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को लेकर जलती चिता में बैठ जाए। दरअसल होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि आग कभी भी उसे नहीं जला सकती। होलिका भाई की बात मानकर चिता में प्रहलाद को लेकर बैठ गया, लेकिन आग की लपटें भक्त प्रहलाद का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई, जबकि होलिका वरदान के बावजूद आग से जलने लगी। माना जाता है कि उस दिन फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी थी। उस दिन से होलाष्टक मनाया जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव ने फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि को कामदेव को भस्म किया था, जिसके बाद पूरी सृष्टि में शोक की लहर दौड़ गई थी और लोगों ने शुभ कार्य करने बंद कर दिए थे। वैसे ज्योतिष के अनुसार अष्टमी तिथि से पूर्णिमा के दौरान अलग अलग ग्रहों की अपनी अपनी नकारात्मक ऊर्जा बहुत उग्र रूप में होती है, जो व्यक्ति की सोचने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में महत्वपूर्ण शुभ कार्य टाल देने चाहिए, लेकिन इन दिनों में लोग अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इन दिनों में धर्म कर्म के कार्य, वस्त्र, अनाज और अपनी इच्छा के अनुसार जरूरतमंदों को धन का दान करना चाहिए। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री।